प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वीडियो की संगति के द्वारा मिलने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। परमेश्वर और एक बार वचन की संगति में हमें इकट्ठा किया है। इस सुंदर अवसर के लिए, ये सौभाग्यता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। 9 महीने पार करके 10वें महीने की प्रथम रविवार में और एक बार इस वचन की संगति में प्रभु ने जो अवसर दिया है हम सब इकट्ठे होने के लिए, हम परमेश्वर को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज भी हम परमेश्वर की वचन को दया के साथ, भक्ति के साथ मनन करने के लिए प्रवेश करेंगे। आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, इस वचन की इस संगति में जब प्रवेश करते हैं, यदि आपके पास बाइबल है, अपना बाइबल को हाथ में रख ले। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है, वे इस आवाज को ख्याल से, ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, इस संगति के द्वारा आप सभी के जीवन में बर्ताव करने पाए। हाँ प्रिय, प्रभु ने वचन दिया, जिस काम के लिए मैं अपना वचन को भेजूं, उस मकसद को मैं पूरा करूंगा। आप जो लालसा के साथ, आवश्यकता के साथ, प्रार्थना के साथ इस वचन की संगति में इकट्ठे हुए, आप सबके जीवन में इस वचन के द्वारा परमेश्वर भलाई करने के लिए, आइए हम सब कोई अपने अपने जगह में अपनी आंख को बंद करके हम अपने स्वर्गीय पिता को ताकेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, हम अपनी आंखों को बंद करते हुए इस प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र नाम को हम महिमा करते हैं स्वामी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2020 को शुरू करके 9 महीने को पार करके प्रभु जी इस 10वें महीने में प्रवेश करके प्रभु इस रविवार की पहला संगति के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी। हालेलुया। अब तक हम सभी को आंख की पुतली की नाई संभालते हुए, रक्षा करते हुए प्रभु जी हमें लेकर आया है। हृदय से धन्यवाद देते हैं। कई लोग इस साल में प्रवेश किए थे, लेकिन आज की दिन में नहीं है स्वामी। कई लोग कल तक जीवित थे, लेकिन आज नहीं है स्वामी। पर हमें और एक बार इस नई रोशनी को देखने के लिए, हमारा जीवन में और एक दिन को तूने दिया है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं स्वामी, हृदय से। अब तक हम सभी को, हमारी पूरे परिवार को, हमारी बाल बच्चों को, हमारी तमाम बातों को हर प्रकार की बुराई से बचाते हुए, हर दुष्ट मनुष्य की आत्तों से बचाते हुए, हर दुष्ट शैतान की आत्म से बचाते हुए, हमारे विरोध में काम करने के लिए कोशिश करने वाली, हमें नाश करने के लिए कोशिश करने वाली, हमें बर्बाद करने के लिए कोशिश करने वाली, हमें उजाड़ने के लिए कोशिश करने वाली, हमें निंदा करने के लिए कोशिश करने वाली तमाम मनुष्य की और शैतान की युक्तियों से तूने अब तक हमें रक्षा करके संभाल कर आया है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी, हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी। आज भी प्रभु जी जो वचन तू हमारे लिए रखा है, वो सत्यता को हम पाकर उस वचन में हम अपना जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु की महिमा का गवाही बनकर इस वचन में जीने के लिए, प्रभु के साथ जीने के लिए, इस जीवन के द्वारा जितनी सारी स्वर्गीय आशीष को तूने रखा है प्रभु जी, शारीरिक, आत्मिक, हालेलुया, आर्थिक क्षेत्र में, इस जगत की कार्य में जो आशीष को तूने रखा है, हमें तमाम आशीषों से भरपूरी करते हुए, भजन संगीता 23 का 1 के अनुसार आप हमारे लिए सब कुछ बनकर प्रभु जी, किसी तरह का कोई घटी भी ना, हमें अगुवाई करने के लिए, हर घर को संभालने के लिए, हर जीवन को संभालने के लिए, हर जगह की वातावरण को संभालने के लिए आप गार्जियन बनकर हमारे बीच में उतर आइए स्वामी। आपको हम लोग स्वागत करते हैं। हम प्रभु यीशु, आज की वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तेरी सन्मुख में हम अर्पण करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, प्रभु हम सभी के जीवन में जितने लोग इस वचन की संगति करेंगे, सबके जीवन में प्रभु का कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसके विरोध में क्रिया करने वाली कोई भी दुष्ट मनुष्य की क्रिया क्यों ना हो, दुष्ट शैतान की क्रिया क्यों ना हो,
अंधकार की ताकतों को मत्ती 18:18 के अनुसार यीशु के नाम से हम बांधते हैं। इन क्रिया को श्राप देते प्रभु जी हम जड़ से मिटाकर अपने सीमा से दूर करते हैं। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा अब स्वतंत्र सभी जीवन में कार्य कर। कोई भी ये संगति में हालेलुया आकर काली से ना लौटने पाए, क्योंकि आपकी वचन काली से नहीं लौटता है, प्रभु की मर्जी को पूरा करता है। आज भी इस वचन के द्वारा जिसके जिसके जीवन में, घर में, वातावरण में प्रभु उतर कर काम करना है, प्रभु जी आप स्वतंत्र कार्य कीजिए, किसी तरह का रुकावट बिना, ठोकर बिना। ये वचन स्वतंत्र सामर्थ्य के साथ कोने कोने में पहुंच के प्रभु की महिमा का कार्य को, पिता की इच्छा को पूरा करने पाए। यीशु मसीह के नाम से होने दीजिए, पवित्र आत्मा होने दीजिए, हमें अगुवाई करे। इस वचन की शुरू से लेकर अंत तक आप अगुवाई कर प्रभु। अपने लोग जिन जिन वातावरण से प्रार्थना के प्रभु जी निवेदन के साथ जो इकट्ठे हुए हैं, दिल में जो ललसा के साथ इकट्ठे हुए हैं, जो आशा के साथ प्रभु की संगति में, इस वचन की संगति में आए हैं, पवित्र आत्मा एक भी काली से नहीं लौटने पाए। उनकी लालसा को उत्तम भलाई से तृप्त कर, उनका प्रार्थना कुछ भी क्यों ना हो, वो आवश्यकता यीशु के नाम से पूरा हो नहीं पाए। जिस परिस्थिति से आए हैं परमेश्वर, हर क्षेत्र में उतरकर अपने लोगों को सहायता करने के लिए, शांति देने के लिए, परिवार को आनंद और प्रेम से भर देने के लिए, एक मन और तालमेल से भर देने के लिए, प्रभु में दृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा निरंतर हर जीवन में, हर परिवार में कार्य कर। अपनी तमाम मन की बातों को पूरा कर। हम प्रभु यीशु आपकी पवित्र नाम इस वचन की संगति के द्वारा महिमा होने पाए। आज की वचन को और एक बार हम तेरे हाथ में देते हैं। अभिषेक कर, कृष्ण का जीवन, पवित्र आत्मा की जिलाने की सामर्थ्य ये वचन के द्वारा एक एक जीवन में, घर में, वातावरण में उतर कर प्रभु की मर्जी को पूरा करने पाए। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर। जितने लोग इकट्ठे हैं सभी को अपने पवित्र लहू में छिपाते हैं। इस पूरे वाटिका में प्रभु की महिमा होने पाए। आपको स्वागत करते शुरू से अंत तक आप अगुवाई करने के लिए विनती करते हुए ये प्रार्थना उदार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति में आप सबको स्वागत करते हैं। हम प्रभु में विश्वास करते हैं आप सभी को परमेश्वर अब तक संभाल कर सुरक्षित रखा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लगातार एक विषय पर हम वचन को अध्ययन कर रहे हैं। हाँ प्रिय, हम 2 रविवार के पहले कलीसिया से अलग करने वाला शैतान से दूर हो जाओ, पिछले रविवार में परिवार से अलग करने वाला शैतान से दूर हो जाओ। हाँ प्रिय, आज हम जिस विषय पर देखने जा रहे हैं, मसीह यीशु की प्रेम से अलग करने वाला शैतान से दूर हो जाओ। हाँ प्रिय, जो वचन जिन जिन क्षेत्र में मुझे शैतान से दूर होने के लिए चिताता है, हम कदम बाई कदम ये सत्यता को अध्ययन कर रहे हैं। इस सत्यता के पहला भाग में हम फिर याद दिलाना चाहते हैं, आप YouTube में लगातार वचन जो आप सुन रहे हैं ये आपका पास रहेगा। कलीसिया से अलग करने वाला शैतान से दूर हो जाओ। पिछले रविवार परिवार से अलग करने वाला शैतान, परिवार को अलग करने वाला या आपको अलग करने वाला शैतान से दूर हो जाओ। आज ही बाइबल बतलाती है मसीह यीशु की प्रेम से अलग करने वाला शैतान से मुझे दूर होने की आवश्यकता है। हम प्रिय, बाइबल बतलाती है ये जो लगातार एक कदम पे कदम जो बातों को मनन कर रहे हैं, बाइबल बतलाती है जब हम चर्च के साथ प्रभु में टिक रहेंगे, चर्च की संगति में शैतान आपको वहां का प्रभु की सत्यता में अलग करने से आप अपने को रक्षा करेंगे। परिवार में आपका रिश्ता, आपका संबंध भी ठीक रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का
चर्च की संगति, पारिवारिक संगति मेल खाता है। बाइबल इसको बार बार बतलाता है। जो चर्च में ठीक से, परिवार में ठीक से नहीं रहेगा, वो चर्च में ठीक से नहीं रहेगा। हाँ प्रियो, जो चर्च में ठीक से नहीं रहेगा, वो परिवार में ठीक से नहीं रहेगा। ये सब सत्यता में परमेश्वर ने दिया एक हमारा जीवन का स्वभाव को परमेश्वर कहा है। हम परमेश्वर की संगति में जब सही रहते हैं, उससे अलग होने के लिए जब हम शैतान को जगह नहीं देते हैं, हमारा रिश्ता परिवार में भी, हमारा संबंध परिवार में भी ठीक रहता है। यदि चर्च में, चर्च की संगति में अर्थात प्रभु की संगति में हमारा जीवन गड़बड़ रहेगा, परिवार में भी गड़बड़ दिखाई देगा। ये सब एक सिक्कड़ के समान जुड़ा हुआ है। हाँ प्रियो, इसी दो क्षेत्र में आपको सफल होने के लिए मसीह यीशु की प्रेम से आपको अलग होने से बचाने की आवश्यकता है। आज हम उस विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। मसीह यीशु की प्रेम से प्रभु का वचन बतलाती है, जो शैतान अलग करता है, वो शैतान के हाथों से, उन समस्या से जो अपने आप को प्रभु में रक्षा करता है, वही परमेश्वर की चर्च की संगति में मिला रहता है। वही परिवार की कार्य में जितना भी समस्या आएगा, उस पर जय पा करके वो बना रहता है। हाँ प्रियो, आज का जो संदेश है, हम पिछले 2 सप्ताह जो सुने हैं, उस जीवन में सफल होने के लिए, उस जीवन में प्रभु के साथ रहकर शत्रु पर जय पाने के लिए, मेरा जीवन आज का विषय के आधार पर सही रहना, प्रभु की सत्यता में बने रहना बहुत ही जरूरी है। हम फिर बताने के लिए चाहते हैं, आज का विषय मसीह यीशु में, मसीह यीशु की प्रेम में बने रहना। इसी से अलग करने के लिए कई एक वातावरण को शैतान डालेगा। उस शैतान के हाथों से जो बचाएगा, वही प्रभु में आगे बढ़ेगा। इसलिए इसका विषय हम लोग तीसरी भाग में दिए हैं, मसीह यीशु की प्रेम से अलग करने वाला शैतान से दूर हो जाओ। हाँ प्रिय, आज परमेश्वर एक एक वचन को पढ़ेंगे तो ये सत्यता का ज्ञान आपको समझ में आएगा। प्रभु आपको मदद करने पाए, इस शैतान के हाथों से बचकर प्रभु में बने रहें, प्रभु के साथ बढ़ते रहें। एक दिन प्रभु के पास पहुंचने का जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे। सबसे पहले एक सुंदर वचन इस सत्यता को समझने के लिए, प्रभु का भक्त पौलुस जो अपने बारे में गवाही देता है अपना चर्च को, हम वही वचन पढ़ने जा रहे हैं। आज प्रभु का भक्त पौलुस इस सत्यता के बारे में जो सिखाता है, पौलुस के द्वारा प्रभु जो बताया है, उस वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना प्रेमी चेला कहलाता है। ये प्रेम करने 12 में सबसे बढ़कर ये प्रेम करने वाला एक चेला है यीशु से। हाँ, हमेशा यीशु की सीने में लेटने वाला चेला है। वो प्रेम करने वाला चेला इस सत्यता को बताने का समय अपने चर्च के लिए क्या कहा, उनसे भी हम पढ़ेंगे। तीसरा, यीशु मसीह खुद ये सत्यता के बारे में जो बताया है, हम उसको भी प्रभु का भक्त पौलुस के द्वारा जो पवित्र आत्मा सिखाया है, वो वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रेमी चेला, सब चेला से बढ़कर जो प्रभु से अधिक प्रेम किया, वो प्रेमी चेला यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा जो कहा, उसको हम सुनने जा रहे हैं। तीसरा, यीशु मसीह खुद ये सत्यता में जो सिखाया है। इन 3 के द्वारा प्रभु का वचन जो ये सत्यता में सिखाती है, आज हम कदम बाय कदम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, वचन में मूल शब्द को केवल पढ़ेंगे समय को बचाने के लिए। हाँ प्रियो, समय को बचाने के लिए हम 1 घंटे में ये प्रचार को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम वचन को बताएंगे, पूरा वचन को आगे पीछे घर में आराम से पढ़िएगा। इस सत्यता के लिए जो विषय है, वचन को बोलकर हम विषय को जताते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
बाद में घर में आराम से बैठकर उस वचन को बढ़िया से एक बार नहीं 4 बार पढ़िए, ताकि ये सत्यता के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन में भलाई करने पाए। हाँ प्रिय, आइए हम खोलेंगे प्रभु का भक्त पौलुस इस सत्यता की प्रति गवाही देता है। रोमियो 8वां अध्याय 35 से 39वां वचन तक परमेश्वर का वचन यहां लिखा है। हम फिर एक बार वचन बताने के लिए चाहते हैं। रोमियो 8वां अध्याय 35 से लेकर 39 तक, इसमें मूल शब्द को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अपने लोगों को, प्रभु के लोगों को ये भक्त अपना जीवन की गवाही के द्वारा यहां वचन बता रहे हैं। इस वचन को हम सब मिलकर, जिनके पास बाइबल है बाइबल को ध्यान से देखिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है इस आवाज को ध्यान से सुनिएगा। हम इनमें से मूल बातों को हम पढ़ रहे हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या हकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हाँ प्रिय, एक बड़ा पटियल दे रहे, और नीचे 38 और 29 में और एक पटियल वहां पर आगे, क्योंकि निश्चय मैं जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर की प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सके। हम फिर एक बार 37 को भी पढ़ रहे हैं। परंतु इन सब वस्तुओं में हमें उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। वो शुरू करने के समय कहता, कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? 35 प्रभु का भक्त अपने चर्च से कहता, अपने लोगों से कहता है। 35 का पहला लाइन यहां लिखा है, कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? एक बड़ा पटियल देकर कहा, इन सब बातों में हम जयवंत से बढ़कर, हम जय पाकर यीशु की प्रेम में रहेंगे। कोई समस्या, कोई वातावरण, कोई मनुष्य, कोई ताकत, मृत्यु भी मुझे प्रभु से अलग नहीं करेगा। हाँ, हमेशा हम बताते हैं मसीह लोगों के लिए मरने के समय एड्रेस बदलता है। बस हम आज ही सो गए, क्योंकि प्रभु के लोग मरेंगे नहीं, सो गए। वचन बतलाती वो सो गया, यहां मेरा जीवन समाप्त करेंगे। क्षण भर में हम मेरा जीवन को, अगला क्षण में हम स्वर्ग में अपना जीवन को आरंभ करते हैं। यहां का एड्रेस से, दुनिया की एड्रेस से जब हम यहां जीवन को समाप्त करते हैं, शरीर का मृत्यु होती है, उस समय मेरा जीवन, अनंत जीवन, जो स्वर्गीय जीवन यीशु के साथ युगानी युग के लिए है, वो जीवन आरंभ हो जाता है। इसलिए प्रभु का भक्त यहां, मृत्यु भी मुझे प्रभु से अलग नहीं करेगा, क्योंकि यहां आंख बंद करेंगे मेरा जीवन स्वर्ग में आरंभ हो जाएगी। मेरा प्रभु के साथ वो जगह पर चला जाएंगे। ये दुनिया की रहन सहन की जगह से हम स्वर्गीय जगह पर तुरंत, जैसा एक नौकरी करने वाला एक व्यक्ति को ट्रांसफर होता है, जगह बदली होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसा किराया वाला जगह में रहने वाला एक घर को खाली करके दूसरी घर में जाता है, उसी तरह मेरा जीवन यहां, मेरा मृत्यु, शरीर का मृत्यु होती है, मेरा जीवन यहां एक जगह को खाली करके स्वर्गीय जगह में अपना जीवन को आरंभ कर लेता है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को मृत्यु, मर गया नहीं बोलते, सो गया, प्रभु में सो गया। ये जीवन यहां अंत किया, स्वर्ग में आरंभ किया। हाँ प्रिय, एक बड़ा पटियल, उपद्रव, संकट, नाना प्रकार की कष्ट, हकाल। हाँ प्रिय, एक जीवन में, एक परिवार में जो समस्या आती है, 35 से 39 तक आराम से घर में बैठ कर पढ़िएगा। मेरा जीवन जब अच्छे में, सुखत जीवन में जब जाती है, सुखी में जब हम बढ़ते हैं, या जब हम दरिद्रता में या कमी में, घटी में बढ़ते हैं, इसलिए ऊंचाई में
गहराई में मेरा जीवन जब ऊंचाई में जाता, जब नीचे चला, जब ऊपर नीचे हमारा जीवन होते रहता, कभी बहुत हम आनंदित में रहते हैं, कभी जीवन में पीछे पीछे जो समस्या है हमें बेचैनी में, पीड़ा में डाल देता है। प्रभु का भक्त कहता है, ये बड़ा पटियल देकर, कोई भी समस्या मेरे जीवन में आए, कौन मुझे परमेश्वर की प्रेम से अलग करेंगे? कोई ताकत, कोई समस्या, ना वर्तमान ना भविष्य, कोई ताकत मुझे परमेश्वर की प्रेम से अलग नहीं करेगा। ये प्रभु का भक्त अपना जीवन को उदाहरण में रखते हुए अपने कलीसिया को, प्रभु का झुंड को सिखा रहा है। प्रियो, एक प्रभु का बेटा, स्वर्ग का संतान होकर जीना तो यही जीवन है। यीशु मसीह बार बार कहा, मेरा जीवन वचन में है तो चट्टान प्रभु यीशु में बनता है। वचन बिना हम जीवन जिएंगे। कई लोग संगति में बैठेंगे, केवल सुनेंगे, बाद में उस पर ना फिक्र है, उस पर जीने के लिए फिक्र है, उसमें गवाही बनने के लिए फिक्र है, वचन से उनका जीवन का कोई संबंध नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को यीशु दृष्टांत बताने का समय कहा है, वो बालू वाला घर है। हाँ प्रिय, बालू वाला घर है। जो वचन को सुन करके बुद्धिमानी जीवन बिताते हैं प्रभु यीशु की प्रेम में। आज नीचे पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा हम जो बोल रहे हैं। वचन में जीवन जीने वाले, वचन की आज्ञाकारी मानने वाले, वचन पर चलने वाले प्रभु से प्रेम करते हैं करके बाइबल बतलाती है। पीछे पीछे वचन पढ़ेंगे आपको मालूम हो जाएगा। वो अपना जीवन को चट्टान में बनाते हैं। आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ आया, मन तरह तरह का समस्या उस घर को टकराया, मारा। एक जो पटियल यहां लिखा हुआ है, ये सारा समस्या उस घर में, परिवार में आया, वो जीवन में आया, लेकिन गिरा नहीं पाया। आया, लेकिन प्रभु के लोग सत्यता के द्वारा समस्या पर जय पाकर यीशु की प्रेम में बने रहे, बढ़ते गए। आज प्रभु आएगा तो प्रभु के पास पहुंचने का जीवन प्रभु की दया से बिताए। हाँ, ये व्यक्ति प्रभु का भक्त कहता है, इन सब समस्या मेरा जीवन में आने से भी कौन मुझे मसीह का प्रेम से अलग करेगा? कौन मुझे यीशु की प्रेम से अलग करेगा? हम उस पर जय पाकर यीशु में जिएंगे। पिछले बार हम पारिवारिक बातों को बताने का समय कहे थे, परिवार में हर समय हम जब तक कब्रिस्तान नहीं जाएंगे, जब तक जिंदा है, एक समस्या आएगा, वो अंत होगा। जब अंत होगा तो अगला आएगा, पारा पारी आते रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, जगत में कलेश है, डटस बांधो, मैं जीता बेटा, तुम भी जीतेगा। हाँ प्रियो, जीतना है। जीवन में समस्या आएगा, जीतना है। हाँ, किसी ने पूछ रहे थे, कैसा ये मसीह का जीवन क्या है? देखिए, एक बच्चे स्कूल में जाता है, स्कूल में टीचर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाई के द्वारा परीक्षा रखा जाता है। जितना पढ़ाई होती है, वो जो पढ़ते हैं बच्चे, टीचर जो बच्चे को पढ़ाता है उसको परीक्षा में लिख करके बच्चे पास होने से ही अगला क्लास जाते हैं। ठीक उसी तरह जो हर हफ्ते आपके पास जो वचन आ रही है, आप इस वचन को सीखकर इस वचन की परीक्षा, जो पटियल समस्या का लिखा हुआ है, इस समस्या का परीक्षा मेरा जीवन में जब आएगा, आज जो सुन रहे हैं, ये वचन के द्वारा ये परीक्षा पर जय पाना है। यही वचन मुझे सिखाती है, जैसा स्कूल में बच्चे के साथ होती है। वचन इसलिए आता है, वचन आज आ रहा तो इस पर आप जय पाना है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर सिखाना चाहता, यीशु मसीह का प्रेम में बने रहना है। ये भक्ति एक पटियल देता है, आप आराम से पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 11:24 में ये भक्त कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 11:24, दूसरा कुरिन्थियों 11:24 में ये व्यक्ति कहता है, वहां पर ये 5 बार मैंने यहूदियों के हाथों से 39 घोड़े खाए।
5 बार प्रभु की प्रेम से अलग करने के लिए ये जगह पर ऊपर नीचे आप कृपया पढ़िएगा। ये कुरिन्थियों 11वां अध्याय केवल हम 24 पढ़े हैं, इसके आगे पीछे का वचन को आराम से घर में पढ़िए। कई एक बातों को ये भक्त मसीह का प्रेम से अलग करने के लिए इनका जीवन में जो समस्या आई है, वो समस्या को जो शैतान डाला है, अय्यूब का जीवन में जैसा समस्या डालकर प्रभु से अलग करने के लिए कोशिश किया है, उसी तरह आज आपके साथ काम करने के लिए चाहता है। ये भक्त अपने गवाही से बोल रहा है। यहां एक बड़ा पटियल आगे पीछे दिया है, उनमें से एक वचन 24 को हम पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 24 पढ़े हैं। 5 बार 39 बार का खोड़े, 5 बार माने 200 का 5 कम है, 200 का 5 कम है, उतना खोड़े 5 बार उन्होंने 39 39 39 5 बार मैंने 195 बार मार खाया है यीशु मसीह के लिए, यीशु प्रभु के लिए। मार खाने के बाद भी बोल रहा सत्यता के लिए मुझे कोई गम नहीं। 5 बार 39 बार मार खाने, हम लोग के यीशु को क्रूस पर डालने के पहले 39 बार कोड़े मारते हुए हम यीशु की क्रूस की घटना में देखते हैं। ये भक्त को उस तरह भिन्न भिन्न परिस्थिति में 5 बार लोग ने उनको 39 बार कोड़े मारा है, यहां लिखा। वो अपनी गवाही में बोल रहा, तो भी मुझे मसीह का प्रेम से कोई अलग नहीं करेगा। बड़ा पटिया, कोई भी मेरा जीवन में संकट आया, मेरा जीवन में जोखिम आया, मेरा जीवन में नंगाई आया, मेरा जीवन में मृत्यु, अगर सत्यता यीशु की प्रेम में रहेंगे तो मृत्यु ही बाकी है। जैसे पहले के भक्तों को दानियल के किताब में देखते हैं, अगर आप इस देवी देवता को यदि नहीं दंडवत करेंगे, आग में डालेंगे। उन्होंने अपना जीवन को जोखिम में डाल दिया, मृत्यु के लिए तैयार हो गया। सत्य यीशु में रहेंगे, यीशु की प्रेम में रहेंगे, और किसी को हम सोच नहीं सकते हैं, दंडवत नहीं कर सकते हैं। मृत्यु के लिए सौंप दिया, आग में डालने का दंड वहां रखा हुआ था, सिंह के गुफे में डालने के लिए दंड रखा हुआ था, तो भी उन्होंने कहा प्रभु की प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकते। मृत्यु के लिए अपने ईश्वर को सौंप। 3 भक्त लोग आग के लिए सौंप दिया, दानियल अपने को सिंह के गुफे में डालने के लिए सौंप दिया, मृत्यु के लिए डरा नहीं। उनको मालूम है ये जगत का जीवन 4 दिन की जिंदगी है, तत्कालीन जिंदगी है, लेकिन अब जो जिएंगे प्रभु के साथ वही अनंत काल, उस जीवन में अंत नहीं है प्यारों। जो स्वर्गीय जीवन प्रभु आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए रखा है। प्रियो, आज समस्या आने से प्रभु को छोड़ देते हैं, समस्या आने से प्रभु को भूल जाते हैं। हाँ प्रियो, समस्या आएगा तो ये प्रभु मुझे क्या किया है छोड़ देते हैं। 4 लोग विरोध में खड़े होकर जब मारने की धमकी देते, हम प्रभु को छोड़ देते हैं। माहौल जब बिगड़ जाती है, मृत्यु की बाय प्रभु को इनकार करके प्रभु की प्रेम से मुझे अलग करने के लिए इन समस्या के द्वारा, इन वातावरण के द्वारा आज शैतान परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम कर रहा है। पिछले संदेश में भी, पिछले रविवार परिवार से अलग करने वाला शैतान से भी ये वचन को पढ़े। यहां भी हम याद दिलाना चाहते हैं, वहां 2 कुरिन्थियों 12 का 10 को याद दिलाना चाहते हैं। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रव में, संकटों में प्रसन्न है। जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होते। जब समस्या आती है तब उस पर जय पाकर मेरा जीवन को और सामर्थ्यम बना देते। प्यारों, एक एक समस्या पर जय पाने का समय शैतान पर आपका जीवन और सामर्थ्य बन जाती है। हाँ प्रियो, एक जैसा बच्चे एक एक क्लास में अपनी पढ़ाई को
परीक्षा लिख करके पास करके जब आगे बढ़ता है, उसका ज्ञान बढ़ जाती है। जैसा जैसा ज्ञान बढ़ जा, आप देखिएगा पहला क्लास में किताब पतला होगा, जैसा जैसा दूसरा क्लास, चौथा क्लास, पांचवा क्लास, छठवां क्लास, किताब भी मोटा होते हुए देखेंगे। उनका बुद्धि बढ़ते जाना है, उस बुद्धि के अनुसार उसका पढ़ाई भी बढ़ जाती है। उसी तरह जैसा एक एक पढ़ाई के बाद जो परीक्षा में पास होने के समय बच्चे के अंदर बुद्धि समझ का क्षमता बढ़ जाती है, उसी तरह आगे भी बढ़ते जाते हैं। उसी तरह समस्या मसीह लोगों की जीवन में और सामर्थ्य में ले जाता। मेरा जीवन प्रभु में सामर्थ्य पर सामर्थ्य, आशीष पर आशीष में बढ़ने के लिए हर समस्या को पार करने के समय आप शैतान को सामना करने का सामर्थ्य, स्वर्ग के लिए जो पवित्र जीवन चाहिए, सत्यता जीवन चाहिए, वो आप में बढ़ जाती है। समस्या को सामना करके उस पर जय पाने से, हारने से नहीं। हाँ प्रिय, मेरा जीवन दिन भर दिन मसीह में है तो हर समस्या के द्वारा, लाने वाला हर वातावरण के द्वारा आपका जीवन प्रभु में सामर्थ्य पाकर बढ़ना चाहिए। यही प्रभु की इच्छा है। हम इसलिए बच्चों की पढ़ाई और ये यूहन्ना में प्रभु का पवित्र आत्मा ये वचन को लिख कर दिया, यीशु मसीह से ये संगति में जो सीखता है वो बार बार आता है, वही आना जाना करेगा प्रभु के पास। जो सीखेगा नहीं, उस पर जय नहीं पाएगा, वो प्रभु को रास्ते में छोड़ देगा। मत्ती 13वां अध्याय में यीशु मसीह बीज बोने वाला दृष्टांत में 4 तरह का झुंड दिए। अगर आप इस परीक्षा में पास करके आगे नहीं बढ़ते हैं, पहला 3 झुंड वचन सुनकर संगति में आया लेकिन आधे रास्ते में भटक गया, प्रभु में अंत तक नहीं रह सकते। किसी न किसी बात उनको दूर कर दे, उपद्रव उनको दूर कर देगा, कष्ट उनको दूर कर देगा, समस्या उनको दूर कर देगा, दुनिया की लोभ उनको दूर कर देगा, दुनिया की दौलत उनको दूर कर देगा, दुनिया की धन उसको दूर कर देगा। कैसे कैसे एक मनुष्य मसीह की प्रेम में जब बने नहीं रहते, वो दूर हो जाता है। यीशु मसीह बीज बोने वाला जो दृष्टांत मत्ती 13वां अध्याय में दिया है, आप पढ़कर समझ लीजिएगा कैसा एक व्यक्ति, ये इस पटियल के अंदर है यीशु मसीह जो वहां बताते हैं। हाँ, आज आपका जीवन में किस प्रकार का वातावरण को शैतान डाला, किस प्रकार की समस्या को शैतान आपके घर के अंदर डाला है, आपके जीवन के अंदर डाला है, आपके रहन सहन की जगह में, मोहल्ला में, गांव में डाला है, ताकि आप मसीह का प्रेम से अलग हो जाएं। अय्यूब की जीवन में एक परिवार में घुसकर जो समस्या दे सकते हैं, आप अय्यूब की जीवन से आराम से देख सकते हैं। शैतान एक घर को, एक परिवार को कैसा तंग करके प्रभु से अलग करने के लिए कोशिश करता है। अय्यूब का जीवन एक जबरदस्त उदाहरण है प्यारों। हाँ, आज मसीह का प्रेम से अलग करने के लिए वही तरीके को शैतान इस्तेमाल करता। दूसरा कुरिन्थियों 12:10 में यही पढ़े, ये उपद्रव, ये संकट, ये समस्या, ये दुख, ये तकलीफ, कोई भी परिस्थिति, धमकी, हाँ, यहां प्रभु का लोक है, इसमें हम प्रसन्न हैं। इस जो निर्बल दिख रही है, हम बलवंत होंगे, मतलब इस पर जय पाकर मेरा जीवन को और प्रभु में बलवंत बनाएंगे, सामर्थी बनाएंगे। प्रभु में मेरा सामर्थ्य को दिन भर दिन बढ़ाते जाएंगे, ताकि मेरा जीवन के सामने शैतान खड़ा नहीं रह सके। हर परीक्षा क्यों प्यारो मालूम है, जैसा बच्चे ज्ञान में बढ़ते 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 एक दिन एक अच्छा नौकरी को पा लेता है, अपना भविष्य को अच्छा बना लेता है, वैसे ही इस परीक्षा में जय पाते 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 एक दिन उस स्वर्गीय अच्छे जीवन को हम अपना लेते हैं प्यारों, उस सुंदर भविष्य को हम अपना लेते हैं। वो और ये यही अंतर है। हाँ, जैसे स्कूल के बच्चे को हर क्लास की किताब को टीचर पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं उनको परीक्षा लिखना पड़ता है पास करने के लिए।
इसी तरह बच्चे बढ़कर एक सुंदर भविष्य को अपनाते हैं, उसी तरह जब जब वचन आपके पास आती है, यहाँ रोमियो 8वां अध्याय में जो पटियल है, और पौलुस अपना गवाही में दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय के 24 का ऊपर नीचे जो गवाही देता है, इस पटियल अय्यूब का जीवन को आप समझने के लिए बता रहे हैं। उनका जो पिछले वक्त में हम प्रचार भी किए हैं, इसलिए आपको आसान होगा। जो अवसर शैतान पाकर अय्यूब के साथ कोशिश किया प्रभु से अलग कर, आज आपके साथ भी वही कोशिश करता है। इसलिए आज ये सत्यता पर आपके साथ प्रभु बात करने के लिए चाहता है। मसीह यीशु की प्रेम से नाना प्रकार की वातावरण को डालकर, नाना प्रकार की समस्या को डालकर, नाना प्रकार की दुख तकलीफ को डालकर अलग करने के लिए शैतान प्रयास करेगा, लेकिन प्रभु अपना वक्त के द्वारा में सिखाता है। वो गवाही दे रहा, कौन मुझे मसीह यीशु की प्रेम से अलग कर। समस्या में हम बलवंत होंगे, पास करेंगे, जय पाएंगे, सामर्थ्य बनेंगे। वो सामर्थ्य का जीवन, शैतान पर जय। शैतान मेरे सामने ठीक है, वो सामर्थ्य में आप बढ़ते जाइएगा। ये सामर्थ्य का जीवन के सामने शैतान खड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह प्रभु में हम सामर्थ्य पाते हैं, इसी तरह हम शैतान से बढ़कर सामर्थ्य में रहते हैं। यही जय का जीवन एक दिन मुझे शत्रु पर प्रबल करके, शत्रु पर जय पा करके स्वर्ग में पहुंचने के लिए मदद करता है। अंतिम किताब 2-3 अध्याय को प्रभु अपने चर्च में अपने लोगों को बताने का समय कहता है, जो जय पाएगा वो मेरे साथ युगान युग जिएंगे। हाँ प्रिय, जय पाएगा, जय पाएगा, जय पाएगा। स्वर्ग का तमाम बातों को प्रभु वहां वर्णन किया। हाँ प्रिय, आज हमें ध्यान देने की बात है, चर्च से अगर शैतान मुझे अलग नहीं करना, परिवार से यदि शैतान मुझे अलग नहीं करना, सबसे जड़ यह है मसीह यीशु की प्रेम से, यीशु की प्रेम की वचन से आपको अलग करने वाला शैतान से दूर हो जाइए। पिछले वक्त से जो सीख रहे इन सब क्षेत्र में आप जय का जीवन यीशु के नाम से बिताने में प्रभु सहायता करें। हाँ प्रियो, इसको बाइबल बतलाती है, मसीह यीशु की प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा, एक चुनौती दे रहा। प्रभु का भक्त क्यों इस पर इतनी जोर दे रहा, ये आगे वहां पर 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय में ये बात लिखी हुई है। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय, वहां पर हम 22, 23, 24 पढ़ने जा रहे हैं। वहां पर सत्यता ये चर्च को ये भक्त सिखा रहे हैं, चर्च को सिखा रहे हैं, प्रभु के लोगों को सिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा इनके द्वारा क्या सिखाता है ये पढ़ेंगे तो ये ऐसा गवाही कैसे बोल रहे आपको मालूम हो जाएगा। 1 कुरिन्थियों 16 का 22, 23, 24 को हम पढ़ेंगे। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित हो। हाँ हमारे प्रभु, हाँ, जो यीशु प्रभु से, मसीह यीशु से प्रेम नहीं रखता वो श्रापित है। 1 कुरिन्थियों 16 का 22 में परमेश्वर की सत्यता पवित्र आत्मा इस भक्त के द्वारा वो चर्च को सिखा रहा है। आज कौन मुझे मसीह यीशु की प्रेम से अलग कर सकते हैं करके चुनौती दे रहा है, क्योंकि इनको मालूम है जो मसीह यीशु से प्रेम रखने का जीवन नहीं बिताते हैं वो श्रापित है। प्यारों, श्रापित है। ये श्रापित की जीवन में आपको गिराने के लिए शैतान आपको ये प्रेम से अलग करता है ताकि आप प्रभु से प्रेम ना करें। हाँ प्रिय, ये जगह पर ये वचन को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। 22, 23, 24। 22 में हम पढ़े, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। 23वां वचन अभी हम पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु का अनुग्रह जहां जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं उन पर होते रहता है। 23, 24 पढ़ रहे हैं। मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सबके साथ रहे। मेरा प्रेम मसीह यीशु में होना चाहिए। जब मेरा प्रेम मसीह यीशु में है, मेरे परिवार के साथ भी मेरा प्रेम सच्चा है। जहां घरेलू प्रार्थना में प्रतिदिन इकट्ठे होते हैं
उस झुंड में भी एक दूसरे के साथ मेरा प्रेम सच्चाई में बना रहेगा। यीशु मसीह में आपका प्रेम सही है तो मेरा प्रेम का जीवन चर्च के साथ सही रहेगा, घरेलू प्रार्थना की झुंड के साथ सही रहेगा, मेरा कुटुंब के अंदर सही रहेगा। तो इस मसीह यीशु में मेरा प्रेम गड़बड़ होगा, प्रार्थना की दल में गड़बड़ होगा, चर्च में गड़बड़ होगा, परिवार में गड़बड़ होगा। सत्यता यह है, इसलिए ये भक्त बोल रहा है, मुझे प्रभु से अलग करके ये श्रापित जीवन में डालने के लिए जो शैतान कोशिश कर रहा है, संभव नहीं। आज मसीह यीशु की प्रेम से शैतान इसलिए अलग करने के लिए कोशिश कर रहा है, आपका जीवन की आशीष को उजाड़ कर श्रापित का गड्ढा में डालने के लिए। यही इच्छा है अय्यूब को। क्यों श्राप? सारा आशीष, श्राप क्या है? जीवन की सारा आशीष को दूर कर देगा, खत्म कर देगा, नाश कर देगा, वही श्राप का काम है। श्रापित, कोई बोलता है इस घर में श्राप आ गया, कब? उस घर का सारा कुशलता को खत्म कर दिया वातावरण ने, समस्या ने, परिस्थिति ने। अभी केवल श्राप कब बोलते हैं? आशीष जब पूरी तौर से खत्म हो जाती है, वो घर श्राप में चला जाता है। हाँ, आज मसीह यीशु पर पहला कुरिन्थियों 16:22 में लिखा, जो प्रभु से प्रेम नहीं रखता वो श्रापित का जीवन में चला जाता, आशीष को खत्म कर देता। प्यारों, अगर मेरा प्रेम मसीह यीशु में सही है, प्रार्थना के दल के साथ सही रहेगा, चर्च के साथ सही रहेगा, परिवार में सही रहेगा, ये सब सिक्कड़ है, ये एक दूसरे का जुड़ा हुआ है, इस बात को हम अलग नहीं कर सकते। प्यारों, बच्चन को आगे पीछे पढ़ेंगे, ये सब मिला। एक सेवक को प्रभु सिखाने का समय कहा, अगर एक परिवार को प्रबंध करने के लिए आप नहीं जानते, एक परिवार को संभालने के लिए आप नहीं जानते, मेरा चर्च में कैसे आप संभालने का काम करेंगे? चर्च, परिवार, शादी का प्रचार में यफिसियों में साफ लिखा, कुटुंब और पति पत्नी का रिश्ता, चर्च का रिश्ता को परमेश्वर बराबर में सिखाता है। हम प्रियो, पारिवारिक घर के अंदर जो जीवन की कार्य है वो चर्च में प्रभु के साथ है। मसीह यीशु की प्रेम एक ही है। अगर मसीह यीशु की प्रेम में मेरा जीवन गड़बड़ होगा, चर्च की संगति में गड़बड़ होगा, कुटुंब के अंदर गड़बड़ होगा। ये वचन जो है यीशु भी यही कहता है, यूहन्ना भी यही कहता है। जल्दी बताने के लिए चाहेंगे, यहां प्रभु का वचन हमें सिखाया है। ये व्यक्ति सबसे पहले अपना गवाही कहा, मुझे कौन मसीह का प्रेम से अलग करे? कितना भी अय्यूब के समान समस्या आएगा, ये भक्त कहता अय्यूब भी जय पाया, कोई पाप नहीं किया, शत्रु पर, वो शैतान पर जय पाया। ये भक्त भी बोल रहे हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर का जीवन जिएंगे, अलग होकर श्रापित नहीं। हाँ, प्रभु के लोग एक एक परीक्षा के द्वारा, समस्या के द्वारा अपना जीवन की सामर्थ्य को बढ़ाना है। जब जय पाएंगे, आपका जीवन का सामर्थ्य प्रभु में बढ़ जाती है, वो शैतान आपके सामने खड़ा होना कठिन, भाग जाए। इसी तरह जीवन प्रभु में सामर्थ्य पाकर शत्रु पर जय कैसे पाएंगे? ये सामर्थ्य के सामने वो नहीं टिक पाएगा। पास करना है, तब बच्चे पास करके सुंदर भविष्य में, हम पास करके एक दिन स्वर्गीय जीवन की आशीष की वारिस बनने जा रहे। हाँ, आज आपका जीवन को कोई दुख, तकलीफ, संकट, अगर ये सत्यता के लिए जीवन भी देना पड़ेगा, मृत्यु भी आपको प्रभु से अलग नहीं करना। ये भक्ति यही कहा रोमियो 8:35 से 39 की पटियल में, मृत्यु भी मुझे प्रभु से अलग नहीं करे। पिछले बार पारिवारिक रिश्ता में देख रहे थे, रूत पहला अध्याय में, वहां आपस सास बहू के बीच की बोली में बहू बोल रही है, मृत्यु छोड़कर कोई बात आपसे मुझे अलग नहीं करना है। पारिवारिक रिश्ता में, एक पति पत्नी के बीच में, गार्जियन बच्चे के बीच में, कुटुंब के रिश्ते के बीच में, परमेश्वर वही से मृत्यु को छोड़कर अलग नहीं होना। एक शादी में भी हम लोग वही है, मृत्यु छोड़कर और कुछ अलग नहीं करना। लेकिन जब मसीह का प्रेम आती है, प्रभु के साथ जो संबंध आती है,
मृत्यु भी ये वक्त कहता है मुझे मेरा प्रभु से अलग नहीं कर सकते हैं। वो जीवन को आज परमेश्वर हमसे मांग करके आया है प्यारो। यहां 1 कुरिन्थियों 16 का 22 में प्रभु ने कहा जो प्रभु से प्रेम नहीं रखते वो श्रापित है। जो प्रभु से कौन प्रेम नहीं कर पाता है, समस्या में पड़कर परमेश्वर से शैतान दूर करने के लिए जो सफल हो जाता है वो प्रेम नहीं करता। चर्च में अच्छे से 1-2 महीना शुरू किया, समस्या आने के बाद भटक गया, कष्ट आने के बाद भटक गया, कोई धमकी दे दिया मार डालेंगे, भटक गया। यारों, ये वचन सुनने के समय ये पटियल को, ये समस्या को जीवन जान भी जाए, लेकिन मुझे मेरा प्रभु यीशु से, स्वर्ग से अलग नहीं करना। अगर आप सच्चा प्रभु का कलीसिया के साथ एक ही शिकायत यहां भी था, क्या शिकायत प्रभु ने किया वहां पर अंतिम किताब प्रकाश वाक्य 2 का 4-5 हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश वाक्य 2 अध्याय 4 और 5 को हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है, चर्च को देकर, प्रभु के लोगों को देकर प्रभु कहता है तेरे विरोध में एक बात मुझे कहना है, तुम्हारे पर मुझे एक शिकायत है, एक बात तुम्हारे विरोध में मुझे बोलने का है। वो क्या है? नीचे हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कहना है पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम को छोड़ दिया। ये चर्च में आने का समय, यीशु में आप अपना जीवन को शुरू करने के समय जो प्रेम, शुद्ध प्रेम, पवित्रता से, सच्चे हृदय से जो प्रेम किए वो प्रेम को छोड़ दिया। चर्च को परमेश्वर चिता रहा है, बोल रहा आपका विरोध में ये बात मुझे बोलना ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यही प्रेम का संबंध मुझे प्रभु के साथ रखा। क्योंकि जो प्रेम नहीं करता, अभी अभी पढ़े, वो श्रापित है। जहां श्राप है वहां प्रभु नहीं है। कहां श्राप रहेगा? जो अपनी जीवन की परीक्षा में हार गया, वचन में हार गया, वचन की जिंदगी से भटक गया, वचन की जिंदगी में फेल होकर अनजाति के समान काम किया, वही हार गया है, वही श्रापित काम किया। चर्च को प्रभु कहता है मेरा प्रेम को छोड़ दिया। मेरा एक शिकायत है, जब ये प्रेम को छोड़ देते हैं मेरे साथ तुम्हारा संबंध खत्म हो जाती है। इसलिए हम चिताने आए हैं। 5वां वचन को पढ़ेंगे तो हम आपको समझ में आए। इसलिए स्मरण रखो, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरो और पहले के समान काम करो। यदि तुम मन ना फिराएगा तुम्हारे जीवन से दीवट को हटा देंगे, मतलब मेरा आशीष को हटा देंगे, मेरा उपस्थिति को हटा देंगे, मेरा संबंध को हटा देंगे, हमसे आप अलग हो जाए। चर्च को देखकर प्यारों, इसलिए ये तीसरा भाग में हम आपके साथ इस सत्यता को जोर दे रहे हैं। मसीह यीशु से शैतान अलग करने के लिए कोशिश करता है। प्रेम से अलग करने का मतलब आप प्रभु की संगति से अलग हो गए, सत्यता से अलग हो गए, स्वर्गीय जीवन से अलग हो गए, तमाम आशीष की बातों से अलग हो गए। वो श्रापित करके 1 कुरिन्थियों 16 का 22 में लिखा। यहां प्रभु कहा आप परमेश्वर का प्रेम में नहीं आएंगे, प्रभु की प्रेम में अपने को मिलन में नहीं रखेंगे। तुम्हारे जीवन से मेरा सब उपस्थिति को, आशीष को, मेरा संबंध को हम हटा देंगे। मन फिरो, मौका दे रहे। प्रभु को जानते हुए, प्रभु की सत्यता को जानते हुए आज जो भटक रहे हैं, समाज में वचन के खिलाफ में जीने वाले, वचन की सत्यता के विरोध में किसी और को खुशामद करने के लिए जीने वाले, जीवन की डर से डरपोक, नरक का पटियल में पहला नाम है डरपोक।
डरपोक का जीवन जीने वाले, वो क्या बोल देगा, ये क्या बोल देगा बोलकर मसीह की प्रेम से, सत्य वचन से भटकने वालों को परमेश्वर कहता है, अगर मेरे साथ रहना है, स्वर्गीय जीवन बिताना, वापस आओ, मन फिरो, अपने को ठीक ठाक करके मसीह की प्रेम में आ जाओ। जैसे पौलुस ने गवाही दिया, जैसे अय्यूब ने हर प्रकार की समस्या में खड़े होकर प्रभु के लिए जीवन बिताया, आज परमेश्वर आपको स्वागत करता है। कई लोग जो प्रभु से जो प्रेम किए उस प्रेम में बढ़ते जा रहे, कुछ लोग वक्त वक्त पर वातावरण के अनुसार समस्या के कारण, जब शैतान समस्या डाल दिया, भटक गया। आज इस सत्यता के द्वारा प्रभु कहता, मसीह यीशु से जो प्रेम नहीं रखता श्रापित है। उसको प्रभु चिताता, मन फिरो, जिस तरह तुम मुझसे प्रेम करके प्रेम में बना रहा, वो जीवन में वापस आओ। अगर मन नहीं फिरेंगे, प्रभु ने कहा, तुम्हारे जीवन से मेरी उपस्थिति को, मेरी आशीष को, मेरी संबंध को हम हटा दें। खतरनाक है प्यारो, मसीह का प्रेम से अलग होने के समय शैतान मुझे पूरी तौर से कब्जा करके उजाड़ के नरक बना देता है, नरक जाने के लिए। आज मसीह यीशु में मेरा प्रेम सही रहेगा, सब कुछ सही जाए। ठीक है, कई नया लोग भी इस वचन को देख रहे हैं। हम कैसे यीशु से प्रेम कर सकते हैं भैया? यीशु से प्रेम करना है लिखा है, मसीह की प्रेम में बना रहना लिखा है। हम कैसे मेरा प्रभु यीशु से प्रेम करेंगे? हाँ, कैसे हम प्रेम करते, ये भी वचन हमको सिखाया है। यूहन्ना, प्रभु का भक्ति यूहन्ना ने सिखाया, 5वां अध्याय 2, 3, 4। हम उसमें केवल इशारा करेंगे, बाकी आप घर में बैठकर आराम से पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 2, 3, 4। दूसरा, तीसरा, चौथा वचन में यही विषय है। समय को बचाने के लिए हम इस वचन में जो विषय है आपको बताते, अगर मैं आराम से इस वचन को पूरा पढ़ी, प्रभु की आज्ञा को मानना प्रभु से प्रेम करने की बात है। हाँ प्रियो, वहां पर दूसरा, तीसरा, चौथा में यह वचन साफ तरीके से लिखा है। उससे जो प्रेम रखते हैं वो प्रभु से उत्पन्न हुआ संतान है। जो मसीह यीशु की वचन की आज्ञा मानते हैं, आज्ञा मानने का मतलब हम यीशु से प्रेम करते हैं। प्रभु से हम कब प्रेम करते हैं? जब उनकी वचन की आज्ञाकारी मानते हैं। अय्यूब के समान कितना भी समस्या आने से हम उस समस्या पर जय का जीवन बिताते हैं, यही हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं करके साबित करती है। हाँ, आज यीशु से कैसे प्रेम करना देख रहे हैं। पहला यूहन्ना 5 का 2, 3, 4, पहला यूहन्ना 3 का 22 लिख लीजिए, घर में आराम से पढ़िए। इस नियम से आप प्रभु से प्रेम करते हैं। जो वचन अभी सुन रहे हैं, इसको मानने के समय, इसके अनुसार चलने के समय, ये अर्थ है हम यीशु से प्रेम करते हैं। इसलिए शैतान ये वचन के अनुसार आज्ञा मानने नहीं देता है। इसलिए शैतान इस वचन के अनुसार चलने के लिए, मानने के लिए, गवाही बनने के लिए नहीं देता। क्योंकि आप अगर मानते हैं, अगर आप इस वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, करेंगे, चलेंगे, इसका अर्थ यह है आप यीशु से प्रेम करते हैं, आप यीशु के साथ अपना जीवन को रखते हैं, श्राप को दूर कर रहे हैं। प्रभु से प्रेम करने के समय पाप दूर हो जाती है। 4 अध्याय में वो लिखा है, ये प्रेम मेरा जीवन की पाप को दूर करता है। ये प्रेम करने का जीवन मेरा जीवन की श्राप को दूर करता है, शैतान को दूर करता है, प्रभु में जय का जीवन में रखता है। यही मसीह का प्रेम का जीवन। जब मसीह यीशु में प्रेम करने के समय
ये प्रेम पहला यूहन्ना 4 में आप आराम से उस अध्याय को पढ़िएगा, वहां लिखा है ये प्रेम जो है परमेश्वर का प्रेम मेरा जीवन का घर का पाप को दूर करता है, डर भय को दूर करता है। प्रेम में जो सिद्ध नहीं होते वहां पाप आ जाएगी, श्राप आ जाएगी, शैतान आ जाएगी। मसीह का प्रेम से अलग करके वो जीवन को श्रापित में डाल देगा, स्वर्गीय जीवन से अलग कर देगा। यही शत्रु का मकसद है। यहां परमेश्वर का भक्ति यूहन्ना कहता है हम मसीह में दूसरा, तीसरा, चौथा में हम पढ़ते हैं जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं। देखिए, प्रभु से प्रेम रखने वाला प्रभु की संतान से भी प्रेम करता है। जैसे पहला कुरिन्थियों 16 का 22 और 24 में देख रहे थे, मसीह यीशु में मेरा प्रेम सही रहेगा, हम प्रार्थना के दल में हमारा प्रेम सही रहेगा, चर्च में हमारा प्रेम सही रहेगा, कुटुंब में हमारा प्रेम सही रहेगा। यहां भी भक्त कहता है हम यदि सच्चाई से प्रभु की वचन को मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, चलते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो प्रभु की संतान से भी प्रेम करते हैं। ये दूसरा, तीसरा वचन में क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आज्ञाओं को मानने के समय हम परमेश्वर से प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, यह वचन की आज्ञा मानिए, यह वचन पर चलिए। यह वचन के अनुसार जो समस्या आती अय्यूब के जीवन में जैसी आया, वही पौलुस के जीवन में आया। वो सेवक है, सेवकाई के अनुसार आया, तो भी उस समस्या पर जय पाकर, पास करके अपना जीवन को प्रभु में समर्पित। प्रियो, आज पिछले सप्ताह घर के अंदर आने वाला समस्या को बोले, घर के अंदर क्यों ना हो, प्रभु की सत्यता में बढ़ने का समय में ये वचन इसलिए आपके पास आ रही है। आप परीक्षा के रूप में आने वाला दुख, तकलीफ, समस्या, जोखिम, पीड़ा से पास करके इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु की प्रेम में, आशीष में बढ़ने के लिए प्रभु बुलाया, अलग होकर श्रापित का जीवन जीने के लिए। यदि इस प्रेम में मेरा जीवन सही रहेगा, प्रार्थना की दल में सही रहेगा, चर्च में सही रहेगा, कुटुंब के अंदर सही रहेगा, ये प्रभु का बनाया हुआ। आप एक जगह में अपने को मसीह यीशु के साथ सही कीजिए, आपका स्वभाव ऐसा बदल जाएगी, हर जगह में आपका स्थिति बदल जाएगा। यहां बाइबल बतलाती है, पहला यूहन्ना 3 का 22 को घर में आराम से पढ़िए समय, लेकिन बाइबल यहां पर बतलाती है यूहन्ना 15 का 10-11, यीशु मसीह अपना गवाही बोल रहे हैं। पौलुस जैसी अपना गवाही बताया, यूहन्ना चर्च को पवित्र आत्मा के द्वारा जैसा सिखाया, यीशु मसीह यूहन्ना 15 का 10-11 में 10, 11, 12, 14 लगातार हम पढ़ रहे हैं। यहां क्या प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाया, थोड़ा ध्यान से। यूहन्ना 15वां अध्याय 10, 11, 12, 14 को हम पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना 15 का 10, 11, 12, 14 मूल वचन को पढ़ेंगे घर में, बाद में बढ़िया से एक बार नहीं 4 बार पढ़कर यह सत्यता को हृदय में ले लीजिएगा। हम मूल बातों को, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरा प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसकी प्रेम में बना रहता हूं। यीशु मसीह अपना गवाही बता रहे हैं, हम स्वर्गीय पिता की आज्ञा मानकर स्वर्गीय पिता की प्रेम में मेरा जीवन को बनाए हैं, बना के रखे हैं। हम पिता परमेश्वर की प्रेम में बने हुए हैं क्योंकि उनकी आज्ञा को हम मानते हैं, आज्ञा मानते। वैसे तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानो ताकि इस प्रेम में बनो रहोगे। पौलुस अपना गवाही के द्वारा कहा, कौन मुझे मसीह का प्रेम से अलग करेगा, एक पटियल दे करके कहा। यूहन्ना कहा, प्रभु से प्रेम करना तो उसकी आज्ञा मानो। प्रभु से भी प्रेम करेंगे, उनकी संतान से भी प्रेम करेंगे। वहां 4 वचन में लिखा है, तुम
जगत पर जय का जीवन जिएंगे इस सत्यता के द्वारा। पहला यूहन्ना 5:4, यदि इस प्रेम की संबंध में प्रभु के साथ, चर्च के साथ, दल के साथ, परिवार में जीत लेंगे, जीतने के लिए प्रभु ये जीवन दिया है। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा, वो जगत पर जय पाता है। हाँ प्रिय, जगत पर जय पाता है। यीशु मसीह कहता, मैं पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, इसी के द्वारा पिता की प्रेम में बना रहता हूं। तुम भी परमेश्वर की वचन की आज्ञा मानो, तुम भी परमेश्वर की प्रेम में बने रहो। अपना गवाही के द्वारा यीशु मसीह यहां सिखाते हैं। 12, मेरी आज्ञा यह है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यहां भी देखो, पहला कुरिन्थियों 16:22-24 में प्रभु का भक्त पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा चर्च को बताया, यीशु से प्रेम करेंगे, आपस में यीशु की संतान से भी प्रेम करेंगे। पहला यूहन्ना 5:2 में, 3 में यूहन्ना के द्वारा ये पवित्र आत्मा चर्च को सिखाया, वचन की आज्ञा मानने वाला प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की प्रेम में बने रहने वाला प्रभु की संतान से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह भी यहां कहता, मैं पिता की आज्ञा मानने के कारण मैं पिता की प्रेम में बने रहे। आज आप भी परमेश्वर की वचन की इस सत्यता को आज्ञा मानने का समय, आप भी मसीह यीशु की प्रेम में बने रहते हैं, मसीह यीशु की प्रेम में बने रहते हैं, प्रभु की संतान के साथ भी आपका प्रेम बना रहेगा। प्रभु का संतान में आपका कुटुंब भी आता है प्यारों, आपका पति भी आते हैं, आपका पत्नी भी आते हैं, आपके बच्चे भी आते हैं। हाँ, यहां ठीक हो गया, सब जगह पर परमेश्वर का वचन ठीक होने के लिए मदद करता है। जितना भी गड़बड़ वाला कुटुंब है उसको परमेश्वर बनाने के लिए चाहता है। हाँ, यीशु पौलुस बताया, पहला कुरिन्थियों 16:22-24, यूहन्ना 5:2-3-4 में बताया यीशु प्रभु। यहां यूहन्ना 15:10-11-12-14 में यीशु प्रभु कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उससे मानो तो तुम मेरा मित्र बन जाओ। ये सत्यता, प्रेम की सत्यता में, आप हमसे प्रेम करने वाली ये संबंध में, ये सत्यता में, ये संगति में आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरा मित्र रहेंगे। प्रभु का मित्रता, दोस्त की जगह को प्रभु हमें देता है। शैतान मुझे प्रभु के साथ दोस्त की रिश्ते में रहने के लिए नहीं देता, वो मेरा दोस्त बनकर मेरा जीवन को खत्म करना चाहता। ये प्रेम का जीवन प्रभु यीशु को मेरा दोस्त बना देता है। 15:14, यदि ये सत्यता की आज्ञा को मानोगे, ये प्रेम की सत्यता में बने रहेंगे, तो तुम मेरा मित्र बनोगे, तुम मेरा दोस्त की रिश्ते में रहोगे। अब जानते हैं, आपका अगल बगल में सबको दोस्त होगा। बहन लोग को पड़ोसी वाला बहन से दोस्ती होगा, भाई को पड़ोसी वाला से दोस्ती होगा, जहां हम बच्चे पढ़ते हैं वहां दोस्त है, सबको दोस्त है। प्रभु का इस सत्यता की प्रेम में आप मेरे साथ रहेंगे, हम तुम्हारे साथ दोस्ती का रिश्ता रखेंगे। आप वो रिश्ता इतना बहुमूल्य रिश्ता है। प्रभु मेरा दोस्त, मेरा बाप के लिए बाप, मेरा गार्जियन के लिए गार्जियन, मेरा दोस्त के लिए दोस्त बने। कितनी सुंदर रिश्ता है, कितनी सुंदर जीवन है। इस सुंदर आशीष का, भलाई का जीवन को बिगाड़ना शत्रु का मूल मकसद। इसलिए वचन को आज्ञा नम्रता से सुनने नहीं देता है, मानने नहीं देता है, भड़का देता है शैतान। बिन बिन वातावरण में भड़का देता है, बिन बिन समस्या डालकर भड़का देता है, उसकी दिमाग को खराब करके भड़का देता है, सत्यता की समझ को हटा के भड़का देता है। जो पटियल यीशु मसीह मत्ती 13 दृष्टांत के द्वारा शैतान जैसा जैसा अलग करता है, बीज बोने वाला दृष्टांत के द्वारा यीशु कहता है। ये प्रभु का भक्त पौलुस रोमियो 8वां अध्याय के द्वारा, 2 कुरिन्थियों 11 में जो वचन को वहां 2 जगह पर पटियल दिया, आप समझने के लिए अय्योब को दिए। एक जीवन में, एक घर में, जिस तरह शैतान अय्योब को प्रभु से अलग करने के लिए नाना प्रकार की समस्या डाला, आज वही शैतान आज
मुझे मसीह का प्रेम से अलग करने के लिए कोशिश करता है। प्रिय, आज यीशु मसीह कहता है, एक बार निमंत्रण दिया। प्रभु अपने प्रेम की संगति में जो आशीष को तैयार किए हैं, उस आशीष की बोझ में, प्रीति बोझ में, प्रेम की बोझ में निमंत्रण दिया। जैसे आज सबको रविवार की प्रार्थना में बैठने के लिए संगति में बुलाया जाता है, उसी तरह यीशु का दृष्टांत लूक का 14 का 16 से 24 घर में आराम से बैठ के पढ़िएगा, समय नहीं है, वचन बता देते हैं। लूक का 14 का 16 से 24, लूक का सुसमाचार 14वां अध्याय 16 वचन से 24। यीशु प्रभु लगातार निमंत्रण दिया। जब प्रीति बोझ का समय आया, प्रेम की बोझ की समय आया, किसी ने कहा अभी अभी खेत लिए, खेत में काम करना है, हम आपके पास नहीं आ सकते हैं। प्रभु का निमंत्रण को ठुकराया। जब दूसरे को बुलाया गया, आपको निमंत्रण आइए, वो कहा अभी अभी 5 जोड़ा बैल लिए, उसको परखना है कैसा क्या हो रही है, हम नहीं आ सकते। फिर प्रभु ने तीसरा को मौका दिया, आपको निमंत्रण आइए, अभी अभी शादी की है, थोड़ा काम है। प्रिय, जब परमेश्वर प्रेम की संगति रहकर हमसे जब प्रेम करने के लिए, आशीष देने के लिए जब बुलाया, किसी ने खेत का कारण बताया, खेत को पहले ध्यान देना, मेरा जानवर को पहले ध्यान देना, मेरा घर को पहले ध्यान देना, तब, क्योंकि नया शादी है। प्यारों, खेत में काम कीजिए, बैल को परखना है, बैल को परखिए, कुटुंब को संभालिए, लेकिन प्रभु की सहारा से ही होगा। मसीह यीशु की प्रेम की सत्यता में रहने से ही खेत में भी आशीष मिलेगा, तुम्हारी घर की जानवर की कामों में भी आशीष मिलेगा। नया शादी क्यों ना हो, पुराना शादी क्यों ना हो, पारिवारिक आशीष तभी मिले। पुराना शादी मने जिसको शादी होकर 50 साल हो, बुजुर्ग समय में जी रहा हूं, कोई भी क्यों ना हो, लोग यीशु की प्रेम को, सत्यता को, चर्च को दूर करके पहले खेत के लिए काम, अपना पहला स्थान दिया, अपना बैल के लिए, गाय के लिए, घर की जानवर के लिए पहला स्थान दिया, कुटुंब की बातों में पहला स्थान। ये सब तब कुशल होगी, तब सुखत होगी, तब आशीष में रहेगा, जब आपका कदम सबसे पहले मसीह यीशु की प्रेम में आप रहेंगे, तभी इन 3 क्षेत्र में आशीष होगा। प्यारों, इसी को पहला कुरिन्थियों 22:16 का 22 में प्रभु का भक्त कहता है, मसीह यीशु से जो प्रेम नहीं किया वो श्रापित है। प्रेम नहीं किया तो पहला स्थान जो नहीं दिया, वचन की आज्ञा जो नहीं माना, वचन की गवाही जो नहीं किया, सब समस्या आने पर भी प्रभु की इस प्रेम की वचन से जो जय नहीं पाया, पास नहीं किया समस्या में, बाइबल बतलाती है वो श्रापित है। वो खेत में काम करे, वो जानवर को रखकर काम करे, वो कुटुंब में काम करे, यदि परमेश्वर घर को नहीं बनाया, बनाने वाला का मेहनत व्यर्थ है। भजन संहिता 127वां अध्याय में हम देखते हैं, यदि परमेश्वर नगर को रक्षा नहीं करता, जागने वाला, पहरा देने वाला का मेहनत व्यर्थ है। हम प्यार, हम प्यार, आज लोग प्रभु को साइड में रखकर सबसे पहले यीशु मसीह, यहां 3 बातों को बताया। खेत की कारण लोग बोलकर खेत को पहले ठीक ठाक करेंगे तब प्रभु के पास आए। दूसरा, 5 जोड़ा बैल, घरेलू जानवर को पहले संभालेंगे तब प्रभु के पास आए। तीसरा, नया शादी है, नया रिश्ता है, पहले यहां कुटुंब के अंदर मनोरंजन रहे कि सब हम अपना काम कंप्लीट करेंगे तब आए। जीवन भर कोई काम कंप्लीट नहीं होगा प्यारो, कब्रिस्तान जाने तक काम है, पहले आप समझ लीजिए।
लोग बोलते थोड़ा सा काम है, ये करने के बाद पूरा पूरा यीशु में आ जाएंगे। बाइबल बतलाती है कोई काम जब तक जिंदा है कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। यीशु मसीह ने ये सत्याई को आप घर में पढ़ने के समय नीचे देख सकते हैं। इनमें से कोई भी मेरी आशीष की स्वाद को चखना नहीं, जो बोझ हम तैयार किए, जो आशीष का कार्य को हमने तैयार किया, मेरी आशीष को इन लोग में से कोई चखना नहीं। इसलिए प्रभु का भक्त वहां लिखा, मसीह यीशु से जो प्रेम नहीं करते हैं श्रापित है। आम प्यार यीशु जाने के समय अपना सेवकाई को पत्रोस के हाथ में दे रहे। घर में आराम से पढ़िएगा, यूहन्ना 21वां अध्याय 15, 16, 17 में 3 बार पत्रोस से प्रभु पूछ रहे। फिर हम बता रहे यूहन्ना 21 का 21, 15 में पहला बार बोल रहे, बेटा पत्रोस मुझसे प्रेम करता है? पत्रोस ने हाँ प्रभु, आप जानते हैं हम तुझसे प्रेम करते। 16वां वचन, बहुत सारा सत्यता इन वचन में है, लेकिन प्रेम की विषय पर बात कर रहे हैं इसलिए हम इशारा। वचन 16 में दोबारा, पत्रस आप मुझसे प्रेम करते, प्रीति रखते? फिर कहा हाँ प्रभु। 17वां वचन, फिर तीसरी बार यीशु पत्रोस से पूछा, क्या पत्रोस आप? तीसरा बार पत्रोस का दिल टूटने लगा, आंसू के साथ बोला, आप जानते हैं प्रभु। तब यीशु ने कहा, मेरा काम तो करो बेटा। यीशु अपनी सेवकाई को जो काम जगत में किया उसको छोड़कर स्वर्ग जाने के पहले जिस चेला के हाथ में, जिस पत्रोस के हाथ में अपनी सेवकाई को दिया, वहां भी यही चेक किया, तुम मुझसे प्रेम करते हैं, तुम मुझसे प्रीति रखते हैं। जब उसने कहा हम, आप जानते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, तब अपनी सेवकाई को, यही जाने के समय में यीशु का किया हुआ। रोमियो 8 का 28 में, इसलिए प्रभु आज हम सभी को बताया, जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते। कोई भी परिस्थिति के नाम प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। रोमियो 8 का 28 के अनुसार आज परमेश्वर आपको वचन दे रहा है, आपका जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी वातावरण क्यों ना हो, मसीह यीशु में आप जो प्रेम करते हैं सभी बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करना है। हम यीशु मसीह बताया, आज मेरे से बढ़कर खेत के लिए जगह दे रहे, बैल के लिए जगह दे रहे, कुटुंब के लिए जगह दे रहे, लेकिन याद रखो यीशु की प्रेम में, सत्यता में जब आप बने रहेंगे तब भी आपका खेत में आशीष दिखेगा, आपका घरेलू जानवर जिससे आप काम करते हैं कमाने के लिए आशीष दिखेगा, कुटुंब के अंदर आशीष। ये प्रेम में बने रहने वाला, घरेलू प्रार्थना चर्च के साथ अपना प्रेम की संगति में सही रहेगा, वही कुटुंब में सही रहेगा। ये शिखर है, मसीह यीशु में प्रेम में रहेंगे तब। रोमियो 8 में, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय में प्रभु का भक्त पौलुस पटिया लगाया, यीशु मसीह 3 कारण बताए। फिर 13वां अध्याय में भी कई एक बात वहां है, प्रभु से अलग करने वाला शैतान। आज धन दौलत रिश्ता, इस दुनिया की बातों को पहला रखकर समस्या को पहाड़ के समान शैतान बनाकर धमकी, डर, भय, हकबकाव में भड़काकर आपको प्रभु से अलग करने के लिए जब कोशिश करता है, प्रभु आज हमसे कहा, अय्यूब को देखो, अय्यूब जैसे जय पाकर प्रभु के लिए रहा, पौलुस को देखकर वो चुनौती दे रहा है, इन सब कष्टों में गुजरने के बाद भी
जीवन को भी जोखिम में डाल दिया, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने वचन दिया जिएंगे तो भी मरेंगे तो भी यीशु के। तो कहा मृत्यु भी मुझे प्रभु से अलग नहीं कर। फिर पारिवारिक रिश्ते के लिए जब पिछले बार हमने प्रचार सुन रहे थे, मृत्यु छोड़कर दूसरा कुछ परिवार को अलग नहीं करना, लेकिन आज मसीह का प्रेम में प्रभु का भक्त पौलुस रोमियो 8 में कहा, ना मृत्यु, ना जीवन, ना भविष्य, ना वर्तमान मुझे प्रभु से अलग नहीं कर सकता। प्रभु से वो मृत्यु भी अलग नहीं करे। परिवार के रिश्ते में, मनुष्य के बीच के रिश्ते में मृत्यु को छोड़कर और कुछ अलग नहीं करना, लेकिन आप और प्रभु के बीच आती है, बाइबल बतलाती है मृत्यु भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हाँ प्यार, कई एक बातों का आज हमने देखा, ये हर समस्या पर जय पाने के साथ मेरा सामर्थ्य बढ़ जाती है। मेरा सामर्थ्य बढ़ने के मतलब शैतान इतनी आसान नहीं है मेरे सामना कर। जैसे बच्चे एक क्लास का पढ़ाई में पास करने से अगला क्लास, अगला क्लास, अगला क्लास, उसका किताब मोटा होते जाती है, उसका ज्ञान बढ़ते जाती है, सुंदर भविष्य में चला जाता है। इसी तरह हर समस्या में जय पाकर, जय पाकर, जय पाकर सामर्थ्य 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 बनकर स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करने का नियम यह है, तरीका यह है, यही जय का जीवन की ओर मुझे ले जाने का सीढ़ी है। ये सत्यता बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है प्यार। आज प्रभु रोमियो 8 का 28 के अनुसार वचन देता है, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। यीशु से जो प्रेम नहीं करता है वो श्रापित है। पहला कुरिन्थियों 16 का 22 आपको श्राप से दूर करके आपका जीवन को, आपका घर को, आपका संबंध घरेलू प्रार्थना के साथ, चर्च के साथ है, आशीष में रहने के लिए, भलाई में रहने के लिए आज ये सत्यता के द्वारा प्रभु आपके पास आया है। प्यारो, आज मेरा संबंध यीशु की प्रेम में सही रहेगा, हम कुटुंब में सही रहेंगे, चर्च के साथ सही रहेंगे, घरेलू प्रार्थना में सही रहेंगे। हाँ प्यारो, आज परमेश्वर कहता है ये सब समस्या आएगा लेकिन जय पाइए। यीशु भी कहा जगत में कलेश है, टाटस बांधो, मैंने जीता बेटा तुम भी जीतेगा। हारने वाला नहीं, सत्यता से भटक कर हारने वाला नहीं। वो सुअर का जीवन है, वो कुत्ते का जीवन है। पत्रोस जाकर आगे लिख रहा, वो सुअर का, कुत्ते का जीवन, वो जीवन जीने के लिए ये प्रेम नहीं मिला। यीशु 15वां अध्याय यूहन्ना में कहते, हम पिता की वचन को मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, इसलिए हम पिता की संगति में, प्रेम में बने गए। आप भी मेरी वचन की आज्ञा मानने के समय हमसे प्रेम करते हैं, मेरी प्रेम में बने रहते हैं। कुटुंब में प्रेम रहेगा, चर्च की संगति में प्रेम रहेगा, घरेलू प्रार्थना में प्रेम रहेगा। ऐसा प्रेम करने वालों के लिए रोमियो 8 का 28 में भलाई उत्पन्न होगी, बुराई भी कोई करेगा भलाई में बदल जाए। यूसुफ अंतिम समय में अपने भाइयों को कहता है, तुम लोग ने बुराई किया लेकिन परमेश्वर ने इन सब बातों को भलाई में बदल डाला। आपके साथ रहने वाला कुटुंब के अंदर, कुटुंब के बाहर बुराई कर सकते हैं, लेकिन मेरा जीवन यीशु की प्रेम में रहने का समय बुराई भलाई में बदलेगा, दुख सुखों में बदलेगा, निराशा आशा में बदलेगा, बेचैनी शांति में बदलेगा। आज ये जीवन यीशु की प्रेम करने वालों के लिए रखा हुआ है। जो मसीह यीशु की प्रेम में जीवन जीते हैं उनके साथ रहता। कौन मसीह यीशु से प्रेम करेंगे, कौन मसीह की प्रेम में बने रहेंगे? जो वचन को मानते हैं, जो वचन पर चलते हैं, जो वचन पर गवाही बनकर, क्योंकि अंतिम किताब में लिखा है यीशु की लहू अर्थात मेमने की लहू, वचन की गवाही के द्वारा जो शैतान पर जय पाया है हर समस्या, वही इस प्रेम में है, वही यीशु से प्रेम कर, वही इस आशीष का जीवन बिताते, वही एक दिन स्वर्ग जाने के लिए तैयार। ये जीवन से अलग करने के लिए कोशिश करने वाले शैतान को आज दूर करके अपने को, अपने पूरे घर को प्रभु के हाथ में देंगे। आइए हम सब कोई अपनी जगह पर आंख बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मसीह यीशु की प्रेम से अलग करने वाली शैतान से सभी घर को बचाइए प्रभु, पूरी वाटिका को बचाइए। हम सभी को आपकी पवित्र लहू में छिपाते,
आपकी पवित्र लहू में छिपाते, आपकी पवित्र लहू में छिपाते। दया कर, दया कर, दया कर, यीशु के नाम से दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। हालेलुया। कलीसिया से अलग करने वाला शैतान से अपने लोगों को बचाइए, परिवार से अलग करने वाला शैतान से अपने लोगों को बचाइए। आज बाग 3 में देखा, हालेलुया, मसीह यीशु की प्रेम से अलग करके श्रापित गड्ढे में डालने वाला, बर्बादी का गड्ढे में डालने वाला, नाश के गड्ढे में डालने वाला शैतान से ये पूरी वाटिका को यीशु के नाम से बचाइए प्रभु। ये सत्यता के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक दुष्ट मनुष्य की क्रिया, शैतान की युक्ति, मत्ती 18:18 के अनुसार यीशु के नाम से हम फाड़ते हैं, जड़ से मिटाकर अपने लोगों की जीवन से, घर से, इस पूरे वाटिका का सीमा से यीशु के नाम से बाहर करते हैं। पूरे परिवार को अपने नियंत्रण में ले लीजिए स्वामी, पूरे घर को अपने नियंत्रण में ले लीजिए, पूरे चर्च को अपने नियंत्रण में ले लीजिए, हर जगह की घरेलू प्रार्थना को आपके नियंत्रण में ले लीजिए। पवित्र आत्मा पूरी वाटिका को अपने पवित्र लहू में छिपाकर प्रभु यीशु अपने हाथ में ले लीजिए। हाँ प्रभु यीशु, ये 10वें महीने की प्रथम रविवार में तू हमें वचन दे रहे, रोमियो 8:28 के अनुसार प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए इस वक्त जो भी परिस्थिति है, भलाई में बदलने के लिए, भलाई को उत्पन्न कराने के लिए आज हमें आशीष दिया है। हर कदम में हर बुराई भलाई में बदल नहीं पाए यीशु के नाम से, दुख सुखों में बदल नहीं पाए यीशु के नाम से, रोगी चंगे हो नहीं पाए, बेचैनी में पीड़ा में रहने वाला शांति और आनंद में आने पाए, निराशा आशा में बदल नहीं पाए, हर घर में उतर कर भलाई कर। रोमियो 8:28 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पूरे वाटिका में पूरा हो नहीं पाए। जितने लोग इस संगति में हैं, यीशु के नाम से यह सत्यता के अनुसार रोमियो 8:28 पूरा हो नहीं पाए। मसीह यीशु की प्रेम से अलग होकर कोई श्राप में ना जाए, हर एक समस्या को चुनौती के रूप में पास करके जय में बढ़ने के लिए, आशीष में बढ़ने के लिए, स्वर्गीय वारिस में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। आज की तमाम वचन के द्वारा सभी जीवन को बनाइए स्वामी, हर कुटुंब को बसाइए स्वामी, सभी को तुझ में तेरे प्रेम में रखिए स्वामी। आपका पवित्र नाम का महिमा कीजिए। हम विश्वास करते हैं स्वामी, ये सत्यता के द्वारा जितने लोग सुन रहे हैं सबको बनाएंगे स्वामी, सबको मदद करेंगे स्वामी। ये सत्यता के द्वारा प्रभु आपका नाम को आप महिमा करेंगे, शैतान को लज्जित कराएंगे स्वामी। पवित्र आत्मा आप इस काम को करेंगे, हम विश्वास करते हैं। पिता जिस मकसद से यह वचन को भेजा, लोग मसीह यीशु की प्रेम में रहकर जय का जीवन जीने के लिए, वो वचन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सभी के साथ पूरा हो। अनुग्रह कर इस वक्त जितना भी समस्या में लोग हैं, हर समस्या से यीशु के नाम से छुड़ाइए। रोमियो 8:28 के अनुसार आशीष कर आपका नाम को महिमा कीजिए, अपने लोगों को गवाही में खड़ा कीजिए। इस संगति के लिए धन्यवाद देते हुए, ये वचन के लिए धन्यवाद देते हुए, जय का इस आशीष का जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए, रोमियो 8:28 के लिए धन्यवाद देते हुए, इन आशीष को हम बोलकर आमीन बोलकर अपनाते हुए, पूरी वाटिका को मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हुए, आप लगातार हमें आगे भी अगुवाई करते हुए, सहायता करते हुए, रक्षा करते हुए ले चलने की विनती करते हुए, इस प्रार्थना को उदार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण है। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता, ये सत्यता के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहने के, बने रहने पाए। आमीन। प्यारों, ये 3 भाग लगातार आप सत्यता को पकड़ने के लिए दिया हुआ। ये संदेश का पहला भाग कलीसिया से अलग करने वाला, शैतान से दूर हो जाए। ये संदेश का दूसरी भाग परिवार से अलग करने वाला, शैतान से दूर हो जाए। ये तीसरी बात मसीह यीशु की प्रेम से अलग करने वाली, शैतान से दूर हो जाए। एक बार नहीं, जितना बार सुन सकते हैं सुनिए, जब तक आपका हृदय में, आपका जीवन में यह सत्यता ना बैठेगी, आप इसको ना पकड़ेंगे, तब तक इसको सुनिए, सत्यता को पकड़िए, इसमें अपने को प्रभु के साथ रखिए, शत्रु पर जय का जीवन बिताइए। आज प्रभु का आगमन होगा, हम प्रभु के पास जाने वाला हो नहीं पाए। इस महीने 10वां महीने, ये प्रथम सप्ताह में
रोमियो 8 का 28 को अंगीकार करें। प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हम सबके साथ ये होने पाए, ये होने के लिए प्रभु दिया। अंगीकार कीजिए, विश्वास के साथ अंगीकार करके हम बोलकर आमीन बोलकर इस आशीष में बढ़िए। तब तक परमेश्वर हमें दूसरी संगति में मुलाकात करने तक आप सभी को रक्षा करेंगे, आशीष में रखेंगे, शांति के साथ रखेंगे। हम विश्वास करते हैं सभी को प्रभु आशीष देने पाए। जय मसीह, आमीन।